हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, वॉइस। ठीक है ना, इसको स्टार्ट करेंगे और बीच में हम लोग का टेंस का भी प्रैक्टिस करना है। इसमें टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम लोग का चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर भी चलेगा तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वॉइस में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि हम लोग टेंस कंप्लीट कर लिए थे और बताया था उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि टेंस की भी प्रैक्टिस होगी और वॉइस भी क्लियर होगी, क्योंकि टेंस के बाद ही वॉइस पर रह जाती है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं इसमें कैसे कंसेप्ट करना है और कैसे क्लियर करना है। तो सभी लोग जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज बहुत ही धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और तब स्टार्ट करें आज की क्लास को। सभी लोग को शेयर कर दे एक बार। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस के बारे में। तो कई तरीका से परिभाषा बोलते हैं, उससे कोई जरूरत नहीं होता है। हमें सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना चाहिए कि आखिर होता क्या है, कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वॉइस हम लोग बनाते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। वॉइस ध्यान रखें, तो यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, ये बात तो पहले ध्यान रखेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जहां पर एक मतलब ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर रूप से दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राम गोज टू मुंबई और कहें कि इसका वॉइस बनाओ भाई। ठीक है ना, समझेंगे बहुत ही अच्छा से कंसेप्ट। जैसे मैं बोलूं कि राम गोज टू मुंबई, इसका वॉइस बनाओ, यानी ये कह दे कि एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। इस बातों को सबसे पहले ध्यान रखेंगे सभी लोग और कंसेप्ट रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस बनेगा। ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो इसके दो वॉइसेज होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव वॉइस, समझेंगे आराम से, ये भी चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, कंसेप्ट से करेंगे। बात करते हैं पेपर में कितने नंबर का आता है। तो किसी भी पेपर जो प्री पेपर होता है उसमें 2 से 3 नंबर का आता है, लेकिन जब मेंस की बात करें तो उसमें काफी नंबर का आता है, 20-25 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको कंसेप्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो हमें पेपर में चेंज करना होता है एक्टिव से पैसिव, या कहीं कहीं पैसिव से एक्टिव भी चेंज करना पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। अब इसका एग्जांपल करेंगे कैसे। तो जैसे मैं बोलूं
कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो ये सबसे पहले कि ये ट्रांजिटिव वर्ब में होगा और ये एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल हो गया, यानी एक्टिव वॉइस के एग्जांपल है और ये ट्रांजिटिव वर्ब में है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ए लेटर। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पढ़ाऊंगा आगे, तो इसमें इज आर एम होता है, तो ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद यहां पर कोई भी फॉर्म हो, यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ए लेटर इज रिटन, उसके बाद बाई का प्रयोग होता है। और यहां पर जो सब्जेक्ट है इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे सब्जेक्ट में आई है तो इधर मी में चेंज होगा, यानी इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, और यहां ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में। जब मी होता है तो आई में, और जब आई होता है तो मी में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का ही में बदलता है, शी का हर में बदलता है, और दे का दे में बदलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देम। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है भाई? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, पहले इसे नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जो यहां बताया हूं कि आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाई, और आई का किस में बदल जाएगा? मी में। तो ए लेटर इज रिटन बाई मी, तो ये है एक्टिव वॉइस, और इसे हम लोग किस में चेंज करें हैं? पैसिव वॉइस में। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इस बातों को कंसेप्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्लियर रहता है कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल देता है, और जब इसका ऑब्जेक्ट होगा जो, तो फिर उसमें किस में बदल जाएगा? यानी सब्जेक्ट में बदल जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू, फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसमें? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब कैसे क्लियर करेंगे इस बातों को समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
अभी हाल ही में हम लोग टेंस पढ़े थे, पूरा कंप्लीट करे थे। जो लोग टेंस नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट से वीडियो निकालकर टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और फिर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब एक्टिव वॉइस की क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं इसमें एस या एस भी लगता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेन वर्ब फर्स्ट या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एस या एस लगता है तो उसको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इज आर एम लग जाता है, इसमें से कोई एक लगेगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट रखेंगे और इसे क्लियर कर लेंगे। यानी मेरे कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट इज आर एम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो पेपर का आया हुआ है वही एग्जांपल लेंगे और क्लियर करेंगे। जैसे ये है एक्टिव वॉइस में क्या एग्जांपल आया है कि चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट, ये आया भाई, चिल्ड्रन लाइक्स, तो यहां पर ये पुल्लल हो गया, यहां पर लाइक होगा, ये स्वीट्स हो गया। ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां पर लाइक मैंने क्यों करा, क्योंकि ये चिल्ड्रन पुल्लल है, तो वर्ब में जब एस या एस नहीं लगा रहता है तो पुल्लल होता है। इस बातों को फिर स्वीट्स हो गया, ठीक है। तो ये भी पुल्लल, ये भी पुल्लल, इसमें एस लग जाता तो ये सिंगुलर हो जाता। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी स्वीट्स। ये जब पुल्लल हो गया और इसकी स्ट्रक्चर है, हमने पैसिव सब्जेक्ट लिख दिया इज आर एम, तो ये पुल्लल है तो इसके साथ आर लगेगा। फिर इसका लाइक का ये थर्ड फॉर्म यानी लाइक्ड, फिर बाई, और फिर क्या हो गया चिल्ड्रन। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब एक और दिखाते हैं एक्टिव वॉइस में एग्जांपल, वी रेस्पेक्ट हिम, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि हिम में बदल जाता है। मैंने बताया था, अभी आपको बता दिया भाई कि नॉमिनेटिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आई मी में बदलेगा, वी अस में बदलेगा, ही हिम में बदलेगा, सी हर में बदलेगा, दे आपका देम में बदलेगा। ये बातों को ध्यान रखिए, आई मी में, वी अस में, ही हिम में, सी हर में, उसके बाद दे देम में। तो अब देखेंगे हिम है तो यहां पर हिम है तो ही लिखना है, तो ही के साथ क्या लगता है, इज आर एम में से इज लगता है। रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेस्पेक्टेड। अब क्या होता है कि ऑप्शन देकर क्लियर हो जाता है,
जैसे वी यहां पर छोड़ देते हैं, लिखना इसको जरूरी नहीं है। क्यों लिखना जरूरी नहीं होता है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर जो रेस्पेक्टेड है, यानी रिस्पेक्ट सभी हम लोगों को करना चाहिए, इसमें वी छुपा हुआ रहता है इसके साथ। इसलिए ध्यान रखना कि यहां पर ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस लिख सकते हो, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने का, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। क्योंकि ये चीज क्या होता है, फिक्स होता है, माने आदर एक आदमी को नहीं करने की बात है, सभी को करने की बात होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस लिख सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यही निगेटिव में हो जाएगा इस टेंस के अंदर तो कैसे करेंगे, पहले इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर ये तो सीधे सीधे अफर्मेटिव है, अगर निगेटिव की बात होगी तो कैसे करेंगे। अगर जैसे निगेटिव में होगा एग्जाम्पल, मतलब एक्टिव वॉइस का जैसे आया हुआ है एक पेपर का, उसको मैं लिखता हूं, आई डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, आई डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब लगा है डू डज में, उसी तरह इजारे में लग जाएगा नॉट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे योर फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी, ठीक है ना। अब देखेंगे योर फ्रेंड्स है तो योर फ्रेंड्स हो गया, इसके साथ डू डज में पुल्लल में तो आर हो गया, डू है आर हो गया, क्योंकि ये पुल्लल है तो पुल्लल होगा। हेल्प मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और बाई मी, तो योर फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाई मी, तो ये हो गया। आप इसका निगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से आप इसे बनाएंगे, एकदम ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां तक क्लियर तो हो गया भाई। इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलते हैं इसके बाद आगे। इसको एक बार नोट कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं भाई। चलते हैं आगे। अब जैसे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वही होता है जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस
वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी उसी को कहते हैं, अ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वही हो जाता है। उसके बाद इज आर एम, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये इसका पॉइंट होगा। यानी क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद होगा आपका प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट इसका होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक देखेंगे एक्टिव वॉइस में, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस की बात है, कैसे बनाएंगे, तो देखो पैसिव सब्जेक्ट यानी ए लेटर, इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, ए लेटर। उसके बाद मैंने बताया इज आर एम जो भी लगेगा तो इज, फिर बीइंग लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, और फिर जो ही है वो किस में बदल जाएगा, हिम में। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो क्या बनेगा भाई इसका, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक और देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में द स्टूडेंट्स आर watching the मैच, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। तो पैसिव बनेगा तो इसका होगा द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका सेंस होगा द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स, ये ऐसे बनेगा भाई। इसको नोट कर लेंगे एक बार, फिर आगे चलेंगे।
जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें पहले पैसिव सब्जेक्ट आएगा। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। पैसिव सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे मतलब नहीं तुम कहां से ला रहे हो, वो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ये चीजें मैंने पढ़ा दिया, काफी पॉइंट निकल गया, मतलब ये आपका कम से कम 25 मिनट की क्लास निकल गई। तो 25 मिनट में मैंने बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ मैं क्लियर करा है, आप एक बार देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था अभी कि आई राइट ए लेटर, शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था ये एक्टिव वॉइस का ये है, मैं है, और पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसको पहले लिखते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ए लेटर, फिर अभी बताए थे इज, फिर रिटन और बाय मी। ये चेंज करने का फॉर्म बताए हैं कि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं, ठीक है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस बातों को एकदम कंसेप्ट में रखना है भाई, पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। अभी भी क्लियर हो जाएगा, ऐसे 20-25 मिनट क्लास निकल गई है। तो चलते हैं बात में आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। जैसे बात करेंगे अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा भाई, जैसे हम बोले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसका ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन जाता है, तो हमें पैसिव सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट एकदम देखना, साफ लिख रहा हूं, क्लियर लिख रहा हूं, एकदम समझ में आ रहा होगा। तो इस बातों को आराम से समझना है, ठीक है। यह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्री पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, और जब एसएससी सीजीएल या कोई भी इंग्लिश वाला पेपर दोगे, मेंस दोगे, तो उसमें 20 से 25, सीजीएल में तो 25 नंबर कम से कम आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने टेंस पढ़ा था, इसके बाद प्रैक्टिस करनी थी, तो मैं वही से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीका से आराम आराम से इसे कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो अब कैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, राहुल हैज रिटन दिस लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, राहुल हैज रिटन दिस लेटर, तो ये बनेगा दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल। बाय राहुल, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल। इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर कर लेंगे भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिखाएंगे।
एक्टिव वॉइस में एक और देखते हैं एग्जांपल, ही हैज वॉश्ड, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखो दी प्लेट्स, इसका ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दी प्लेट्स ये प्लुरल है तो इसके साथ हैज है में से, तो ये सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है, तो ये यहां यूज होगा ये वाला। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसमें एग्जांपल, हाँ बिल्कुल सही है, यही तो मैं बनाया हूं, दी प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, बिल्कुल सही है भाई, दी प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, ठीक है, बढ़िया है भाई। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब चलते हैं, एक और एग्जांपल इसमें का इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। someone has stolen, someone has stolen my watch। देखो यहां पर सीखने की चीज है, someone has stolen my watch, ठीक है। अब इसका पैसिव में कैसे बनाएंगे, someone has stolen my watch, तो इसका पैसिव में बनने के लिए पहले ये लिखेंगे my watch, उसके बाद ये सिंगुलर इसके साथ है लगेगा, my watch has been stolen। अब ध्यान रखना कि मैं पीछे भी बताया था, someone, somebody, nobody, people, public, ये सब वर्ड नहीं लिखते हैं, तो यहां पर बस इतना ही बनेगा, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो वॉच चोरी होगी वो किसी ना किसी पर्सन के द्वारा ही होगी, समवन यानी कोई, तो ये ध्यान रखेंगे, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। इसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अब पास्ट टेंस में आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाद में मैं एक्सेप्शन में बताऊंगा। अगर बनता भी है तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, वो एक्सेप्शन में होता है लेकिन होता नहीं। तो एक और हम लोग क्लियर कर लेते हैं जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस भी लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वही होगा जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अ प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस का फॉर्म बनेगा। वो कैसे बनेगा भाई? तो देखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, इस तरीका से बनेगा इसका एक्टिव से पैसिव। अब कैसे की एग्जांपल लिखते हैं, जैसे देखेंगे एक्टिव वॉइस में एक एग्जांपल, ही स्टोल माई वॉच। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? माई वॉच वॉज स्टोलन बाई हिम। देखो कैसे, माई वॉच पैसिव सब्जेक्ट, वॉज इसके साथ, स्टोलन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और हिम पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इस तरीका से होता है भाई। इसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। एक्टिव वॉइस में दिनकर रोट दिस पोएम। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर। दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर। दिनकर रोट दिस पोएम का, दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इसे ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल क्लियर करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में विनय killed the thief। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? The thief was killed by Vinay। The thief was killed by Vinay। ये आपका कंसेप्ट हो गया भाई। द थीप वाज किल्ड बाय विनय। विनय किल्ड द थीप, द थीप वाज किल्ड बाय विनय। ठीक है भाई, तो ये मैंने यहां तक पढ़ा दिया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। यानी हम लोग वॉइस में आज एक्टिव से वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखे। और कहां से कहां तक? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने क्लियर करा।
ठीक है। इसके बाद फिर कल आगे इसमें पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहां तक आपका क्लियर करा दिया हमने वॉइस में, और ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसको हमने बताया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।